कौन कौन ठंड में पढ़ रहा है? ठंड काफ़ी ज़्यादा है, दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पढ़ाई करो। पढ़ना ज़रूरी है यार, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यदि नहीं पढ़ोगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं यूपीएससी। बहुत सारे सिलेबस होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, नहीं कर पाओगे। पढ़ना, टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद जो है सो फिर उस पर बैठो। कम से कम 2-4 घंटे बैठने की कोशिश करो। बैठ यदि तुम जाओगे ना फ़ोन छोड़ के, फिर जो है सो तुम्हारा हो जाएगा। जो मन करेगा हाँ भाई ठीक है, अभी जो है सो 2-3 घंटे बैठ चुके हैं, आगे भी बैठ लेते हैं। लेकिन नहीं बैठोगे तो फिर आज गया, कल गया, परसों गया, ऐसे ऐसे जाते जाते तुम्हारे सारे दिन चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कितने दिन निकल गए। मैं यहाँ पे आया था मेंस, मैं अपना सितंबर में रूम चेंज किया था। तो मैंने सोचा था जो मैं मेंस का जो है सो टॉपिक जो भी है वो कम से कम जनवरी तक जो है सो उसका टॉपिक ख़त्म कर दूँगा। लेकिन नहीं हो पाया यार। मैं मतलब इधर उधर करते करते मैं सोच रहा था जो कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा। इसके पीछे मेरा पूरा फोकस जो है सो मतलब कल पे टल गया, कल पे रह गया, और कल कभी आज हो ही नहीं पाया, जिससे जो है सो मेरा मेंस वाला टॉपिक तैयार नहीं मैं कर पाया, टाइम पे नहीं कर पाया, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। तो ये सब दिक्कत होता है यार, इसीलिए कम से कम 2-4 घंटे बैठा करो। इससे क्या होंगे तुम्हारे मतलब हेजिटेशन टूटेंगे, जो मतलब यार मुझे बैठ कर पढ़ना है, क्या करना है नहीं करना है, ये सब तुम्हें सबसे पहले तुम टाइम टेबल बनाया करो। रोज़ उठो, टाइम टेबल बनाओ अपना, क्या कल मुझे करना है क्या नहीं करना है, ये सब पहले बनाओ। उसके बाद तुम्हें पता चलेंगे जो मतलब मुझे करना क्या है, तुम्हें ये पता रहेगा। जो मैं मुझे मान लो मुझे मैंने बना लिया जो 5 बजे मुझे उठना है, या 6 बजे उठना है, या 7 बजे उठना है, कोई भी टाइम बना लो जिसमें तुम्हें उठना हो। ये से इससे तुम्हें पता चल जाएंगे जो मुझे इतने बजे उठना है। फिर वहाँ से तुम कर लो जो मुझे 1-1.5 घंटे जो है सो मतलब फ्रेशअप में होना है। 1-1.5 घंटे तुम फ्रेशअप हो जाओगे। उसके बाद जो है सो ये बना लो जो मुझे पढ़ाई करनी है, तो 1.5-1.5 घंटे का स्लॉट बना लो। या तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा बना रहा था, मैं सोच रहा था जो कम से कम 3 घंटे की एक स्लॉट बनाऊँ, और 12 घंटे रोज़ मतलब रोज़ का पढ़ा जाए। तो लेकिन हो नहीं पाया। इसीलिए जो है सो मैं मतलब सजेस्ट करूँगा जो 1.5 या 2 घंटे का ही बनाओ स्लॉट, जिससे जो है सो उसको तुम फॉलो अप कर पाओगे, और तुम्हारी जो है सो पढ़ाई की हैबिट बन पाएगी। सबसे पहली बात। इसके बाद दूसरी बात ये है जो पढ़ा करो, जो तुम्हारा यदि तुम क्लास लिए हो तो क्लास नोट्स जो है उसको पढ़ो। उसको पहले अच्छे से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। ऐसा नहीं जो हम मतलब बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, उसको तुम समझो। मैं पहले पढ़ने के लिए पढ़ता था। मेरी क्लास नोट्स ही मैंने लगभग 21 बार, हर एक मतलब 21 बार मैंने पढ़ रखा है उसको। लेकिन ऐसे पढ़ा था बस पढ़ना है, लेकिन मैंने कुछ मतलब समझने की कोशिश ही नहीं की, बस पढ़ने की कोशिश की थी। तो जिससे जो है तो मुझे ये पता है जो हाँ क्या है नहीं है। लेकिन उस मतलब उस टॉपिक में मतलब उस सब्जेक्ट में क्या है नहीं ये तो पता है मुझे। लेकिन उसके अंदर कोई कोई सा टॉपिक है, कोई वो टॉपिक कैसे बना है, क्या है नहीं है, वो मैं भूल गया हूँ। इसीलिए कहा जाता है जो मतलब समझ के पढ़ना ज़रूरी है। यदि तुम समझ के पढ़ते हो तो तुम्हें अच्छा लगेंगे, तुम्हें समझ आएगा जो हाँ मेरा यहाँ पे लैक हो रहा है, यहाँ पे जो है सो मेरा छूट रहा है, तो उसको तुम अच्छे से मैनेज कर पाओगे। यदि यदि ऐसे नहीं हो रहा है, यदि तुम्हें लग रहा है जो नहीं मैं सही से नहीं कर पाऊँ, तो यार तुम रोज़ 5 ही पेज पढ़ो, केवल 5 पेज पढ़ो। 5 पेज यदि मतलब हर एक सब्जेक्ट तुम चार मान लो, तुम सोच लो तुम्हें 4 सब्जेक्ट रोज़ के पढ़ने हैं, यदि तुम्हें जल्दी करने हैं तो 4 सब्जेक्ट जल्दी करने हैं, और जो है सो तुम 1.5 घंटे दे रहे हो। एक 1.5 घंटे में तुम्हें क्या करने हैं, कम से कम जो है सो 5 से 7 पेज या 10 पेज पढ़ने हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो ऐसे ऐसे करते करते ना सभी में से सभी चारों सब्जेक्ट में से ना तुम्हें 5 या 7 पेज तुम्हें पढ़ने हैं। उससे धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे 5 सब्जेक्ट में तुम्हारे पास बर्डन कम होगा, और तुम्हें समझ आएगा जो मतलब मुझे पढ़ना कैसे है ना। और जो तुम पढ़ोगे वो समझ आएगा, तो धीरे धीरे जो है सो तुम पीछे से यदि तुम समझते हुए आगे बढ़ोगे, तुम्हें लगेगा जो हाँ अरे यार मुझे तो मतलब पीछे वाला भी समझ आ रहा है। पीछे वाला क्या होता है ना, कभी कभार कोई टॉपिक लिंक होते हैं, पीछे वाले से आगे वाले लिंक होते हैं। तो यदि तुम पढ़ते जाओगे ना, तो धीरे धीरे तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा जो अरे ये तो पीछे मैंने पढ़ा था,
पीछे से धीरे धीरे सब्जेक्ट लिंक होते जाते हैं, तो इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो ये तुम करो तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे अच्छी जो मैंने देखा है, मैंने जो सोचा है या समझा है, या जो महसूस किया है, जो क्या होता है नहीं होता है, कैसे पढ़ा जाए, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट तरीका जो है यही लगता है। बोलते हैं सब मुझे याद नहीं होता या याद नहीं रहता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन तुम ऐसे पढ़ोगे ना, तो ऐसे तुम्हें 5-6 पेज, ज़्यादा नहीं पढ़ो, 5-7 पेज पढ़ो। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएंगे कि कितना मुझे समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू।